क्यूसेक से क्या मापा जाता है? क्यूसेक से जल का प्रवाह मापा जाता है, फ्लो ऑफ वाटर मापा जाता है। एक क्यूसेक बराबर 1 फुट क्यूब पर सेकेंड, 1 फुट क्यूब पर सेकेंड। अब देखिए इसको लीटर में बात करें तो 1 क्यूसेक बराबर 28.3 लीटर पर सेकेंड। एक बल F बराबर 5 + 3 न्यूटन एक कण पर x अक्ष की दिशा में कार्य करता है। x बराबर 0 से x बराबर 4 मीटर तक विस्थापन में किया गया कार्य क्या होगा? तो देखिए यहाँ पे बल का लीनियर इक्वेशन दिया हुआ है, तो यहाँ पे x का जो दोनों मान है इसको रख कर जो कि एवरेज बल निकालेंगे। देखिए x बराबर जब 0 रखेंगे तो F1 का मान 5 आएगा न्यूटन, और देखिए जब x का मान 4 रखेंगे तो F2 का मान जो है कि 17 न्यूटन आएगा। इन दोनों का एवरेज निकाल देंगे तो आ जाएगा 11 न्यूटन। अब देखिए कार्य बराबर होता है एवरेज बल बटा के एवरेज बल गुणे के x, यानी कि 11 गुणे के 4 यानी 44 जूल आ जाएगा। यहाँ पे देखिए 0 से 4 मीटर वाला दूरी यहाँ पे 4 लिया गया है। देखिए टार्क का मात्रक होता है न्यूटन मीटर, टार्क का मात्रक होता है न्यूटन मीटर। पावर का देखिए मात्रक होता है, पावर का मात्रक होता है न्यूटन मीटर पर सेकंड होता है। और देखिए लेटेंट हीट का मात्रक होता है जूल बटा के किलोग्राम, तो स्ट्रेस का मात्रक हो जाएगा देखिए न्यूटन बटा के मीटर स्क्वायर। यदि द्रव्यमान की माप में 0.8% की त्रुटि है और आयतन में यह 0.4% है, तो घनत्व के माप में त्रुटि क्या होगी? घनत्व बराबर होता है m बटा के v, द्रव्यमान बटा के आयतन। देखिए बटा में भले से हो, परसेंटेज त्रुटि को दोनों को जोड़ देते हैं। देखिए यहाँ पर भी 1 है, वहाँ पर भी 1 है, तो 1 का गुणा करेंगे तो देखिए यहाँ पे जाएगा 0.8 + 0.4 यानी 1.2%। किसी सामग्री के किस गुण का उपयोग यह निर्धारित करने के लिए किया जाता है कि उस सामग्री का उपयोग विद्युत प्रवाह में फ्यूज तार के रूप में किया जा सकता है या नहीं? कम गलनांक। देखिए जो फ्यूज होता है वह लीड और एशियन टीन से मिलकर बना होता है। फिर देखिए इसका मेल्टिंग पॉइंट लो होता है, इसका देखिए रेजिस्टेंस हाई होता है। रेजिस्टेंस इसलिए आता है क्योंकि इसकी लंबाई ज़्यादा होता है और एरिया कम होती है। और देखिए इसका जो रेसिस्टिविटी होती है वह कम होती है। रेसिस्टिविटी जो इस मटेरियल की प्रॉपर्टी की वजह से कम होती है। तो देखिए इसका जो चालकता होता है वह ज़्यादा होगा। जब रेसिस्टिविटी कम होगी तो चालकता ज़्यादा होगा। एक बर्तन में 3 सेंटीमीटर ऊंचाई तक 1.2 अपेक्षित घनत्व का तेल भरा हुआ है। देखिए तेल, और इसके ऊपर 10 सेंटीमीटर तक जल भरा हुआ है। देखिए यदि पारे का अपेक्षित घनत्व 13.6 हो तो बर्तन की तली पर दाब होगा। देखिए यहाँ हम जानते हैं कि जो जल है उसका घनत्व 1 होता है। यहाँ से देखिए 1.2 गुणे के 3 + 10 गुणे के 1 बराबर h गुणे के 13.6, यानी यहाँ से h का मान आ जाएगा 1 सेंटीमीटर। एक थर्मिस्टर का प्रतिरोध ताप गुणांक का मान नेगेटिव होता है क्योंकि थर्मिस्टर एक तरह से अर्धचालक होता है। एक बांध में जल की गहराई स्मॉल h है तथा कैपिटल A जल का अनुप्रस्थ क्षेत्रफल तथा स्मॉल t बांध की मोटाई है, तब बांध की दीवार पर लगने वाला दाब किस प्रकार निर्भर होता है? देखिए यहाँ पे एक बांध है, देखिए, और यहाँ तक पानी भरा हुआ है। देखिए इस पर जो प्रेशर लगता है उसका फार्मूला होता है P बराबर ρ × G × H। मतलब कि जो प्रेशर होता है केवल जो होता है ऊंचाई पर निर्भर करता है, अतः इसमें से कोई भी नहीं सही होगा। हाँ, जो देखिए जो बल होता है वह बल ज्ञात करने के लिए बराबर ρgh गुणे के A, मतलब कि यह एरिया पर भी निर्भर करने लगता है। 5 किलोग्राम की एक वस्तु पर एक परिवर्ती बल वेरिएबल फोर्स F बराबर 3x² लगाया जाता है। x बराबर 0 से
x बराबर 2 मीटर तक विस्थापन में किया गया कार्य क्या होगा। देखिए यहाँ पे बल का समीकरण दिया है F बराबर 3x²। तो देखिए यहाँ पे एवरेज वाला कॉन्सेप्ट नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ पे लीनियर इक्वेशन नहीं है, नॉन लीनियर इक्वेशन है, अतः यहाँ पे समाकलन वाला रूल लगेगा। तो हम जानते हैं W बराबर समाकलन F dx। और देखिए अब यहाँ पे F का मान रख के हल कर देंगे तो 8 जूल आ जाएगा। एक स्प्रिंग की स्थितिज ऊर्जा x से फैली हुई U है। यदि स्प्रिंग को 4x तक बढ़ाया जाता है तो इसमें संग्रहित स्थितिज ऊर्जा होगी। देखिए हम जानते हैं स्प्रिंग की स्थितिज ऊर्जा U बराबर 1/2 K इंटू x²। तो देखिए यहाँ पे x 4 गुना कर दिया जा रहा है तो जो स्थितिज ऊर्जा होगा वह 16 गुना हो जाएगा। दो वस्तुएं त्वरित हो रही हैं। एक का द्रव्यमान 3 किलोग्राम है और वह 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की गति से त्वरित होती है, और दूसरे का द्रव्यमान 5 किलोग्राम है और वह 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की गति से त्वरित होती है। इनमें से किसको गति करने के लिए अधिक बल की आवश्यकता होगी। तो देखिए पहले का द्रव्यमान 3 kg है और त्वरण 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, तो इस पर जो बल लगेगा वो हो जाएगा 12 न्यूटन और इस पर जो है 10 न्यूटन। यानी कि जो 3 kg वाली द्रव्यमान वाली जो वस्तु है उस पर ज़्यादा बल लगेगा। एक समान त्वरण के लिए VT ग्राफ में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही नहीं है। देखिए यहाँ पे V और T के बीच में ग्राफ खींचा गया है। पहला है VT ग्राफ सदैव वक्रित होता है, यह गलत है। देखिए एक समान त्वरण के लिए जो ग्राफ होता है वह लीनियर होता है। देखिए इस तरह रहेगा। यहाँ पे हर जगह देखिए वेग और जो समय है उसका जो रेशियो है वह समान होता जा रहा है। कांस्टेंट मतलब त्वरण कांस्टेंट है। VT ग्राफ के नीचे का क्षेत्रफल विस्थापन देता है, यह बात देखिए सही है। इसका जब एरिया निकाल देंगे यानी वेग और जो समय का गुणा करेंगे तो जो है कि दूरी विस्थापन निकल जाएगा। तीसरा द ग्रेडियंट ऑफ VT ग्राफ इज फिक्स्ड। देखिए ये बात सही है। V और T का जो ग्रेडियंट है यानी V में T का जो भाग लगा रहे हैं तो हर जगह कांस्टेंट है। पॉजिटिव ग्रेडियंट इंडिकेट्स एक्सेलरेशन, यह भी बात सही है। देखिए यहाँ पे पॉजिटिव है तो यह क्या दिखा रहा है, यह मतलब कि एक्सेलरेशन को दिखा रहा है। यदि नेगेटिव होता तो वह रिटार्डेशन को, मंदन को दिखाता है। देखिए जब भी धारा क्लॉकवाइज दिशा में फ्लो करती है तो वहाँ पे साउथ पोल बनता है। देखिए साउथ पोल बन रहा है, क्लॉकवाइज दिशा में फ्लो कर रही है। और देखिए जब भी धारा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फ्लो करती है, जैसे कि देखिए यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फ्लो कर रही है तो जो धारा वहाँ पे नॉर्थ पोल बनता है। 1 मीटर क्यूब बराबर 10⁻³ लीटर। 1 मीटर क्यूब बराबर 1000 लीटर। 1 सेंटीमीटर क्यूब बराबर 1 ml। 1 सेंटीमीटर क्यूब बराबर 1 ml और 1 डेसीमीटर क्यूब बराबर 1 लीटर। देखिए यहाँ पे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रही है, इसीलिए यहाँ पे देखिए साउथ पोल आ रहा है। अब देखिए यहाँ पे देखिए नॉर्थ एंटी क्लॉकवाइज करंट फ्लो कर रही है, अतः इसीलिए यहाँ पे देखिए जो है कि नॉर्थ पोल आ रहा है। देखिए मछली पकड़ने वाला जो रॉड होता है वह तीसरे प्रकार का उत्तोलक होता है। देखिए यहाँ पे मछली वेट होती है, यहाँ पे प्रयास होता है और यहाँ पे जो होता है फालक्रम होता है। लीवर जैसी साधारण मशीन का प्राथमिक उद्देश्य क्या है। टू डिक्रीज द एफर्ट रिक्वायर्ड टू मूव ए लोड। लीवर जैसी साधारण मशीन का प्राथमिक उद्देश्य लोड को स्थानांतरित करने के लिए आवश्यक प्रयास को कम करने के लिए। पृथ्वी के चारों ओर वृत्ताकार कक्षा में घूमने वाले उपग्रह पर गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा किया गया कार्य शून्य होता है, क्योंकि देखिए बल इधर काम करता है और घूमती है इधर, यानी बल और विस्थापन के बीच में 90 अंश का कोण होता है। ऊर्जा और कार्य के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। वर्क इज ए मेजर ऑफ एनर्जी ट्रांसफ़र, मतलब एनर्जी ट्रांसफ़र होती है
उसी वजह से कार्य होता है। तीसरे कोण प्रक्षेपण में शीर्ष दृश्य कहाँ रखा गया है? वेयर इज द टॉप व्यू प्लेस्ड इन थर्ड एंगल प्रोजेक्शन? एट द टॉप ऑफ। देखिए थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में जो होता है, जो टॉप व्यू होता है वह HP पर बनता है, जो कि ऊपर होता है, और VP नीचे होता है, फ्रंट व्यू। एक बात और ध्यान दें कि जो थर्ड एंगल प्रोजेक्शन होता है उसमें राइट साइड व्यू फ्रंट व्यू के राइट साइड बनता है, और लेफ्ट साइड व्यू जो होता है फ्रंट व्यू के लेफ्ट साइड में बनता है, जबकि फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में इसका उल्टा हो जाता है। जैसा कि चित्र में दिखाया गया है, विद्युत धारा और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के आधार पर बल की दिशा क्या होगी? What will be the direction of the force based on the direction of current and magnetic field as shown in the figure? देखिए इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करे फील्ड, तो बल जो है कि बाहर लगेगा, आउट ऑफ द पेज। देखिए थर्मामीटर का जो रेंज होता है 42-35 यानी 7 अंश सेल्सियस होता है। क्लिनिकली थर्मामीटर 35 अंश सेल्सियस से 42 अंश सेल्सियस तक होता है, जबकि जो थर्मामीटर लेबोरेटरी में यूज होता है उसका रेंज होता है -10 अंश सेल्सियस से 110 अंश सेल्सियस तक। रेंज देखिए निकालने के लिए जो फाइनल रेंज होता है उसमें से इनिशियल रेंज को घटा देते हैं। देखिए रेंज के मायने में जो लेबोरेटरी वाला होता है वह क्लिनिकली वाला से ज़्यादा होता है। यदि एक रेखा दोनों तलों की ओर झुकी हुई है तो उसका अनुगमन प्रोजेक्शन स्मॉलर देन द ट्रू लेंथ, मतलब जो असली लंबाई है उससे छोटा बनता है। देखिए जैसे यहाँ पे झुका है, इसका जो टॉप व्यू बनेगा वो देखिए ऐसा छोटा बनेगा इसके वास्तविक लंबाई से। किसी वस्तु के केंद्र से गुजरने वाली केंद्र रेखा कैसी होनी चाहिए? थिन, लॉन्ग एंड शॉर्ट डैश्ड। देखिए इस प्रकार होनी चाहिए, इसे G लाइन भी बोलते हैं। सुरक्षा संगठन में मुख्य रूप से कौन शामिल हैं? तो देखिए ऑफिसर और इंजीनियर्स, ऑफिसर और इंजीनियर्स। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डायग्नोसिस इन फर्स्ट एड ड्यूटीज? फाइंडिंग आउट द टाइप एंड केसेस ऑफ इंजरी। चोट के प्रकार और कारण का पता लगाना फर्स्ट एड कहलाता है। सेफ्टी फर्स्ट चिन्ह की पृष्ठभूमि आमतौर पर कैसी होती है? तो देखिए ग्रीन बैकग्राउंड होता है। देखिए सेफ्टी का सिंबल होता है, देखिए बैकग्राउंड जो बॉर्डर होता है वह काला होता है, फिर इसमें ग्रीन होता है, फिर इसमें देखिए वाइट वाला सिंबल बना होता है। यदि किसी बिंदु का सामने का दृश्य XY रेखा से ऊपर है और शीर्ष दृश्य भी XY से ऊपर है तो यह कहाँ स्थित है? यह सेकंड क्वाड्रेंट में स्थित होगा। जब एक परिपथ में दो बिंदु शून्य प्रतिरोध तार से जुड़े होते हैं तो इसे क्या कहा जाता है? शॉर्ट सर्किट। 100 अंश सेल्सियस पर 100 ग्राम उबलते पानी को पूरी तरह से भाप में बदलने के लिए कितनी कैलोरी ऊष्मा की आवश्यकता होगी? तो हम जानते हैं कि भाप की गुप्त ऊष्मा यल बराबर होता है 540 कैलोरी प्रति ग्राम, मतलब कि 1 ग्राम को भाप में बदलने के लिए 540 कैलोरी की आवश्यकता होती है। तो 100 ग्राम है तो यहाँ पे 2 शून्य और बढ़ जाएगा, यानी 54,000 कैलोरी। एक मशीन 200 न्यूटन भार को 10 मीटर तक उठाने के लिए 400 न्यूटन प्रयास का उपयोग करती है। यदि इनपुट कार्य 60,000 जूल है तो मशीन के प्रयास y और वेग अनुपात द्वारा तय की गई दूरी क्या है? देखिए यहाँ पे जो भार है वह 2000 न्यूटन है और x जो है कि 10 मीटर उठाना है, और देखिए प्रयास जो है कि 400 न्यूटन है। तो देखिए इसमें मशीन का प्रयास y पूछा है और वेग रेशियो पूछा है। अब देखिए इनपुट वर्क क्या होता है? तो इनपुट का मतलब कि जो हम सरल मशीन पर इनपुट देते हैं, यानी जो प्रयास लगाते हैं, तो जितनी दूरी तक प्रयास लगाते हैं उसका गुणनफल, यानी इनपुट वर्क बराबर
पी गुणे के वाई हो जाएगा। और देखिए यहीं पे यदि आउटपुट वर्क की बात करें तो यहाँ पे डब्लू और यक्स का गुणा हो जाएगा। यहाँ पे इनपुट वर्क दिया हुआ है 60,000 जूल, यानी पी गुणे के वाई का मान 60,000 जूल दिया हुआ है। पी का मान 400 न्यूटन है तो वाई का मान आ जाएगा 150, यानी कि प्रयास जो होगा 150 हो जाएगा। अब देखिए वेग रेशियो का फार्मूला होता है प्रयास बटा के वेलोसिटी रेशियो जो होता है प्रयास दूरी बटा के जो होता है कि भार दूरी होती है, यानी कि वाई बटा के यक्स, यानी 150 बटा के 10 बोले तो 15 आ जाएगा। रेगिस्तान दिन में बहुत गर्म और रात में बहुत ठंडा क्यों होते हैं? क्योंकि जो रेगिस्तान में रेत होती है वह ऊष्मा की बहुत ही ज़्यादा एब्जॉर्बर होती है और बहुत ही तगड़ी उत्सर्जक भी होती है। इसीलिए सैंड इज गुड एब्जॉर्बर एंड ए गुड एमिटर ऑफ हीट। इसीलिए रेगिस्तान में दिन में बहुत गर्म और रात में बहुत ठंड हो जाती है। ए प्रकार की रेखा क्या दर्शाती है? तो ए प्रकार की रेखा द एक्सटर्नल विजुअल आउटलाइन ऑफ द ऑब्जेक्ट, मतलब कि यदि कोई वस्तु बनाते हैं तो उसका जो बाहरी ऑब्जेक्ट होता है उसे ए प्रकार की लाइन द्वारा दर्शाया जाता है। और ए प्रकार की लाइन जो होती है वह थिक और कंटिन्यूअस लाइन होती है, मोटी और सतत होती है। देखिए डायमेंशन लाइन है, B2 प्रकार की रेखा है। सवाल आवृत्ति और आवर्तकाल का ग्राफ कैसा होता है? हाइपरबोला होते हैं। देखिए ग्राफ के बारे में, यह देखिए एक्स अक्ष है और यह वाई अक्ष है, इसके बीच में विभिन्न प्रकार का ग्राफ। देखिए जब वाई बराबर एक्स हो तो इसका ग्राफ इस प्रकार होता है, और देखिए जब वाई बराबर एक्स स्क्वायर होता है तो उसका जो ग्राफ होता है वह नीचे से परवलय होता है। और देखिए जब वाई बराबर करड़ी में एक्स होता है तो ऊपर से परवलय होता है। और देखिए जब वाई बराबर 1/x होता है तो उसका ग्राफ इस प्रकार होता है, अति परवलय होता है। अतः देखिए आवृत्ति और आवर्तकाल में हाइपरबोला होगा। आदेशात्मक चिन्ह का बैकग्राउंड किस रंग का होता है? तो देखिए नीला होता है। आदेशात्मक चिन्ह देखिए प्रोहिबिशन वाले, जैसे निषेधात्मक चिन्ह। अब देखिए सूचनात्मक चिन्ह, ये देखिए चेतावनी वाले चिन्ह। ठंडे देशों में जहाँ तापमान -40 तक गिर जाता है वहाँ पारे के स्थान पर किसका प्रयोग किया जाता है? तो वहाँ पे देखिए एल्कोहल का इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि देखिए पारा का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वह 350 तथा जो फ्रीजिंग पॉइंट होता है -40 होता है। और देखिए एल्कोहल का फ्रीजिंग पॉइंट -114 तथा बॉइलिंग पॉइंट 78 होता है। किस रंग का चिन्ह अनिवार्य दर्शाता है ब्लू स्फीयर? ए पार्टिकल स्टार्टिंग एट ए ब्रिक with constant acceleration travels x distance in the first 2 seconds and y distance in the next 2 seconds then। देखिए यहाँ पे कुछ हिडन पॉइंट है। यहाँ पे बोला है कि एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, मतलब कि ये जो है नियत है। और दूसरा बात बोला है कि विराम अवस्था से चल रहा है, यानी u का मान 0 है। तो यहाँ पर गति का दूसरा समीकरण लग जाएगा, s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर, यानी कि यहाँ से जो दूरी s हो जाएगा यह t स्क्वायर के डायलेक्ट्रिक अनुपाती होगा। मतलब देखिए पहला 2 सेकेंड में x दूरी, यानी x बराबर हो जाएगा 4, और देखिए अगले 2 सेकेंड बोले तो 0 से 4 सेकेंड में जो दूरी होगा वो हो जाएगा y बराबर 4 का स्क्वायर, यानी 16 आ जाएगा। तो यहाँ से हो जाएगा y बराबर 4x। एक कण विराम से शुरू होता है, पहले सेकंड में 5 मीटर तय करता है। एक समान तोड़ मानते हुए पहले 3 सेकंड में कितनी दूरी तय करेगा? देखिए एक कण विराम से शुरू होता है, पहले सेकंड में 5 मीटर की दूरी तय करता है, यानी u का मान 0 होगा। तो s बराबर 1/2 ut प्लस हाफ at स्क्वायर। तो यहाँ से जाएगा s बराबर 1/2 at स्क्वायर। तो देखिए s का मान 5 मीटर है, तो
और टी का मान है 1 सेकंड, तो ए का मान हो जाएगा 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब देखिए पहले 3 सेकंड में तय दूरी यहाँ पे रख देंगे तो यस बराबर हो जाएगा 1/2 10 × 3 का स्क्वायर यानी 45 मीटर। एक वस्तु का द्रव्यमान 0.5 kg है और पूरी तरह डूबने पर 400 सेंटीमीटर क्यूब पानी विस्थापित करती है, क्या यह डूबेगी या तैरेगी? देखिए वस्तु डूबती है जब तो अपने आयतन के बराबर पानी को हटाती है। तो देखिए वस्तु का आयतन यहाँ पे 400 सेंटीमीटर क्यूब, इसको मीटर में क्यूब में कन्वर्ट करेंगे तो 4 × 10⁻⁴ मीटर क्यूब आ जाएगा। अब देखिए वस्तु का घनत्व बराबर हो जाएगा वस्तु का द्रव्यमान बटा के वस्तु का आयतन। तो जितना पानी हटा रहा था उसके आयतन के बराबर ही वस्तु का आयतन भी होगा। तो रो बराबर हो जाएगा 0.5 बटा के 4 × 10⁻⁴ यानी 1.25 × 10⁻³ यानी कि 1250 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, जो कि पानी के घनत्व से ज़्यादा है, अतः यह डूब जाएगी। ड्राउनिंग डेंसिटी इज ग्रेटर देन वाटर। किसी भी भौतिक, रासायनिक एवं यांत्रिक प्रकार की दुर्घटना को कम करने के लिए उठाए गए आवश्यक कदम को इंस्पेक्शन निरीक्षण बोला जाता है। देखिए इंस्पेक्शन समय समय पर करने से दुर्घटना कम होती है। कंप्यूटर बंद होने पर भी डेटा अस्थायी रूप से संग्रहित करने के लिए निम्नलिखित में से क्या उपयोग होता है? हार्ड डिस्क SSD हार्ड डिस्क। बर्नियर बेवेल प्रोट्रैक्टर में अल्पतमांक 5 है, मुख्य पैमाना 47 अंश और बर्नियर का 7वां विभाजन मेल खाता है, मापा गया कोण है। द मिनिमम नंबर इन द बर्नियर बेवेल प्रोट्रैक्टर इज 5। द मेन स्केल करेस्पॉन्ड्स टू 47 अंश एंड द 7th डिवीजन ऑफ बर्नियर द एंगल मेजर्ड इज। देखिए मेजर्ड वैल्यू बराबर, देखिए मेजर्ड वैल्यू को ज्ञात करने का ट्रिक है मेन स्केल रीडिंग प्लस लिस्ट काउंट गुणे के बर्नियर कैलिपर का 7th रीडिंग। यहाँ पे देखिए बर्नियर स्केल रीडिंग है, बर्नियर स्केल रीडिंग है। इसका आंसर देखिए 47 अंश प्लस 5 मिनट गुणे के 7 यानी कि 47 अंश 35 मिनट आ जाएगा आंसर। ऑर्थोग्राफिक दृश्य में किसी झुकी हुई रेखा की वास्तविक लंबाई कैसे ज्ञात की जाती है? बाय रोटेटिंग इट पैरेलल टू ए रेफरेंस प्लेन। देखिए यहाँ पे इसका प्रोजेक्शन इस प्रकार देखिए आता है, इस प्रकार देखिए इस प्रकार आता है। तो इसको प्रकार की सहायता से रोटेट करते हैं, फिर इसका प्रक्षेप नीचे लेते हैं तो यहाँ से इसकी एक्चुअल लेंथ मापी जाती है। यदि समय विस्थापन ग्राफ एक वक्र है जिसका ढाल समय के साथ बढ़ता जाता है तो इसका क्या अर्थ है? देखिए एक होता है विस्थापन समय ग्राफ, दूसरा होता है समय विस्थापन ग्राफ। देखिए विस्थापन समय ग्राफ में जो स्लोप होता है वह विस्थापन बटा के समय वेलोसिटी होता है, मतलब कि यदि स्लोप बढ़ेगा तो वेग बढ़ता है। अब देखिए समय विस्थापन ग्राफ में जो स्लोप होता है वह समय बटा के विस्थापन होता है, मतलब कि यहाँ पे 1 बटा के वेलोसिटी होता है, यानी कि जो स्लोप होता है वह वेग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। मतलब कि यदि यहाँ पे समय विस्थापन वक्र में यदि ढाल बढ़ेगा तो वेलोसिटी का मान जो होगा वह घटेगी। यह बहुत ही कंफ्यूजिंग है, इसको ध्यान से दें। कूलाम का नियम मुख्य रूप से किन आवेशों पर लागू होता है? ओनली फिक्स्ड एंड पॉइंट चार्जेज, केवल स्थिर बिंदु आवेशों पर। एक वाटर टरबाइन ब्लेड 300 मीटर पर सेकंड पर भाप प्राप्त करता है और 100 मीटर पर सेकंड पर भाप छोड़ता है। द्रव्यमान प्रवाह दर द्वारा 5 किलोग्राम पर सेकंड है। निकाली गई शक्ति देखिए डेल्टा के होता है 1/2 m इंटू V1 का स्क्वायर माइनस V2 का स्क्वायर, यानी से यहाँ से हो जाएगा 200 किलोवाट।
एक रेखा की वास्तविक लंबाई 80 mm है। आइसोमेट्रिक ड्राइंग में यह दिखती है थोड़ा सा कम। अब देखिए आइसोमेट्रिक लेंथ बटे एक्चुअल लेंथ बराबर होता है करड़ी में 2 बटा के करड़ी में 3 अथवा 0.82। मतलब जो आइसोमेट्रिक लेंथ होती है वह एक्चुअल लेंथ से थोड़ा सा छोटी होती है। तो देखिए यहाँ पे एक्चुअल लेंथ दिया है 80 मीटर, तो आइसोमेट्रिक लेंथ 80 गुणे के 0.82 बोले तो 65.3 mm आ जाएगा। इंजीनियरिंग ड्राइंग का उद्देश्य क्या है? डिफाइनिंग द रिक्वायरमेंट इन फुल एंड क्लियरली। आवश्यकताओं को पूर्ण और स्पष्ट रूप से परिभाषित करना। यदि कोई वस्तु समय के बराबर अंतरालों में बराबर दूरियां चलती है तो उसकी गति को यूनिफॉर्म स्पीड, एक समान गति बोला जाता है। मतलब कि पहले 10 सेकंड में 20 मीटर पर सेकंड 20 मीटर चल रही है, तो आगे भी 10 सेकंड में 20 मीटर चलेगी। जैसे कि 20 मीटर पर सेकंड मतलब हर एक सेकंड में 20 मीटर की स्पीड से चल रही है। कारखाना अधिनियम के अनुसार सुरक्षा समिति का गठन किन कारखानों में अनिवार्य है? सामान्य औद्योगिक नियम। वेयर देयर आर मोर देन एम्प्लॉयज़ वेयर 250 आर मोर। मतलब जहाँ 10 से अधिक कर्मचारी हो, जहाँ 250 या उससे अधिक कर्मचारी हों। आधी ऊंचाई h/2 पर मुक्त रूप से गिरती हुई वस्तु के लिए गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का अनुपात क्या है? तो देखिए एक वस्तु यहाँ पे है, नीचे गिर रही है, h/2 पे इसकी स्थितिज ऊर्जा हो जाएगा mgh/2। और देखिए यहाँ पे mgh थी एनर्जी और h/2 दूरी जब नीचे आती है तब जो ऊर्जा स्थिति गतिज ऊर्जा में परिवर्तित हुई उसका मान हो जाएगा mgh/2। यानी एक संबंध है, एक आएगा गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का रेशियो। अप्रत्यास्थ टक्कर में यदि 5 किलोग्राम की एक वस्तु 10 मीटर पर सेकंड के वेग से 5 kg की स्थिर वस्तु से टकराती है और वे चिपक जाती है, तो टक्कर के बाद उनकी संयुक्त गतिज ऊर्जा कितनी होगी? देखिए 5 kg की वस्तु है, 10 मीटर पर सेकंड के वेग से चल रही है। यहाँ पे 5 kg की वस्तु है और इसकी स्पीड u का मान 0 है। अब देखिए यहाँ पर टकराती है, दोनों संयुक्त हो जाती हैं, इनका भी जो है स्पीड मालूम नहीं है। देखिए संवेग संरक्षण के अनुसार m1 v1 प्लस m2 v2 बराबर m1 प्लस m2 इंटू v। तो देखिए v का मालूम नहीं है, तो यहाँ से m1 देखिए यहाँ पे हो जाएगा 50 प्लस 0 बराबर p। तो p बराबर 50 आ जाएगा और k बराबर हो जाता है p² बटा के 2m। यहाँ पे देखिए m का मान जो है कि 5 और 5 कितना 10 हो जाएगा, यानी कि 50 गुणे 50 बटा के 20 यानी 125 जूल आ जाएगा। यदि किसी ऊष्मा इंजन के स्रोत का ताप 800 केल्विन और सिंक का ताप 400 केल्विन है तो इंजन की दक्षता क्या होगी? देखिए हीट इंजन, इसमें हीट देते हैं और वर्क के रूप में आउटपुट लेते हैं। ईटा बराबर होता है वर्क बटा के हीट। लेकिन देखिए ईटा का दूसरा फार्मूला भी होता है, ईटा बराबर 1 माइनस TL बटा के T1 TL बटा के TI। देखिए यहाँ पे TL जो है 400 केल्विन है और TI जो है 800 है, तो यहाँ से हो जाएगा 1 माइनस 400 बटा के 800 यानी 50% आ जाएगा। ध्यान दीजिए जब TL और T1 लेते हैं तो इसे केल्विन में ही होना चाहिए। यदि एक रेखा HP और VP दोनों के समांतर है तो उसका कौन सा निशान होगा? If a line is parallel to both HP and VP, what will be its mark? देखिए HT एंड VT। जैसे देखिए यहाँ पे एक ठो रेखा है जो HP के पैरेलल है। अब देखिए इसका जब फ्रंट व्यू यहाँ से देखेंगे तो यहाँ पे जो बिंदु दिखाई दे रहा है उसे VT बोलेंगे, मतलब कि वर्टिकल ट्रेस बोलेंगे। और यहाँ पे जो बिंदु होगा उसे हॉरिजॉन्टल ट्रेस बोलेंगे।
यदि एक रेखा एच पी और वी पी दोनों के समांतर है तो उसका कौन सा निशान होगा? देयर विल बी नो, कोई निशान नहीं होगा। देखिए यहाँ पे इसका कोई निशान नहीं होगा। एक गोले की त्रिज्या 2.6 प्लस माइनस 0.1 सेंटीमीटर है। इसकी मात्रा, इसकी आयतन में प्रतिशत त्रुटि क्या है? तो देखिए v प्रोपोर्शनल r के पावर 3, यानी कि परसेंटेज v बराबर 3 इंटू परसेंटेज r में त्रुटि, यानी 3 गुणे की 0.1 बटा के 2.6 गुणे की 100। उत्तर प्रदेश में साइबर अपराध मुख्यालय लखनऊ में है। देखिए अम्लीय वर्षा में SO2 और NO2 दोनों जल के साथ मिल जाती हैं और H2SO3 अम्ल और HNO3 अम्ल बना लेती हैं और यही अम्लीय वर्षा कराती हैं।